खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज माहे मुहर्रम शरीफ 1445 सिने हिजरी की 10 तारीख है, योम आशूरा जिसे हम कहते हैं। और इस तारीख को अगरचे कई वाक़ियात बयान किए गए हैं कि ये अपनी अहमियत है इसकी, अपने 10 मुहर्रम की, योम आशूर की, और काफ़ी सारे वाक़ियात इस तारीख को रूनुमा हुए हैं। मगर एक वाक़िया ऐसा भी है जो हर साल हमें अहले बैत की मोहब्बत में इससे इजाफा भी होता है और हम इसका जिक्र भी करते हैं, और वो है वाक़या करबला। और जब वाक़या करबला की बात करते हैं तो इसमें हम बिलखुसूस जिस मुबारक ज़ात का जिक्र करते हैं वो नवासा रसूल मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के आंखों की ठंडक, खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कल्ले का सुकून, दिल का सुकून, इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाईजान हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करते हैं। आज इंशाअल्लाह कुछ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से अर्ज़ करते हुए मैं वाक़िया करबला की तरफ आपको लेकर चलूँगा। ज़ाहिर की तफसील तो बहुत ज़्यादा है। सवानाए करबला बहुत प्यारी किताब है, इसमें तफसील, काफ़ी तफसील है और पूरी तफसील बयान करने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। तो इंशाअल्लाह जितना बन पड़ेगा हम जिक्र करेंगे। अल्लाह पाक हमें ख़ता से बचाए और अल्लाह पाक हमें इश्क़ के अहले बैत में डूब कर ज़िक्र करने और इमाम हुसैन का जिक्र सुनने की तौफीक अता फरमाए। सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी विलादत 5 शाबान 4 सिने हिजरी को मदीने मुनव्वरा में हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन और शब्बीर रखा। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सिबते रसूल और रैहानतु रसूल है। आप और आपके भाईजान इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार हैं।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जोजा एक रोज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज मैंने बड़ा परेशान करने वाला ख्वाब देखा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या क्या ख्वाब देखा? अर्ज की, आका बहुत शदीद ख्वाब है और परेशान करने वाला ख्वाब है। ख्वाब बयान करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बयान करो कौन सा ख्वाब है? उन्होंने अर्ज की, मैंने देखा कि जस्ते अतहर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिस्म मुबारक है का एक टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया। मैं घबरा गई, इनको घबराहट हो गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक हिस्सा काट कर मेरी गोद में डाला गया। इरशाद फरमाया, तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। क्या फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा, इंशाअल्लाह फातिमा के बेटा होगा, वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत से पहले ही इस विलादत का ख्वाब देख लिया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताबीर भी यही इरशाद फरमाई और ऐसा ही हुआ। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई और हजरत उम्मे फजल की गोद में ही आप दिए गए। उम्मे फजल के फरमाती हैं, मैं एक रोज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपकी गोद में दिया। क्या देखती हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मामला है, ये क्या हाल है? फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने ये खबर फरमाई, ये खबर दी मुझे कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को कत्ल करेगी, यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से। मैंने कहा, क्या इसको, यानी हुसैन को? फरमाया, हाँ, और मेरे पास वहां की सुर्ख मिट्टी लाए जहां पर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया जाएगा। यानी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत थी, इसकी जो शोहरत थी, ये आपकी विलादत से ही मशहूर हो चुकी थी कि आप शहीद किए जाएंगे। और कई हदीसों में ये बात हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत आपकी विलादत से ही मशहूर थी। और आप हर जी शऊर, स्पेशली जो आल औलाद वाला है, वो मेरी बात बखूबी समझ सकता है। क्या एक मिसाल दे रहा हूं कि आप किसी के कोई बेटा पैदा होता है और बेटे के पैदा होते ही कोई कह देता है कि इसे फलां बीमारी है और हमारे मेडिकल में इसका इलाज नहीं, उसके माँ बाप का हाल क्या होता है? इस तरह कोई और खबर हो जाती है। जरा गौर करें कि इस घराने पर क्या बीती होगी, मौला अली पर क्या बीती होगी, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर क्या बीती होगी, दीगर साहबा इकराम अलैहिम रिदवान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत क्या करते थे, उन पर क्या बीती होगी जब पता चला होगा कि हुसैन शहीद किए जाएंगे, इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे। यानी पैदाइश से ही शहादत की इत्तिला। मगर कमाल है, हमने कहीं किसी रिवायत पे ये ना पढ़ा कि मौला अली ने, बीबी फातिमा ने, इमाम हसन मुश्तबा ने, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ये दुआ की हो कि या अल्लाह
हुसैन से यह मामला टल जाए, नहीं। हालांकि इनकी दुआएं कबूल हैं, ये तो दुआ करे और दुआ कबूल ही कबूल है, मगर कहीं भी हमने नहीं पढ़ा किसी किताब के अंदर कि इन कहीं कहीं भी दुआ ये की गई हो कि इनसे ये मामला टल जाए, क्योंकि इम्तिहान की तैयारी की जाती है, इम्तिहान छोड़ा नहीं जाता। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस इम्तिहान के लिए बाकायदा तैयार किया गया और ऐसा ही हुआ और ये शोहरत बढ़ती चली गई। मैं आपको चंद रिवायतें बयान करता हूं कि जिससे और मजीद पता चलेगा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे जिब्रील ने खबर दी कि मेरे बाद मेरा ये बेटा यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन तौफ में कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास ये मिट्टी लाए, उन्होंने अर्ज किया कि ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहां शहीद होंगे ये वहां की खाक, वहां की मिट्टी है। तफ कुफा उस मकाम का नाम है जिसको करबला कहते हैं। एक और रिवायत में है कि मेरे पास वो फरिश्ता आया, प्यारे आका फरमाते मेरे पास वो फरिश्ता आया जो इससे पहले कभी नहीं आया था। उसने अर्ज किया कि आपके इस बेटे यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किए जाएंगे, शहीद किए जाएंगे, और अगर आप चाहें तो मैं आपको उस जमीन की मिट्टी लाकर दिखाऊं जहां वो शहीद होंगे। फिर उससे थोड़ी सुर्ख मिट्टी पेश की। इसी तरह हाकिम ने इब्न अब्बास से रिवायत की कि हमको कोई शक बाकी ना रहा और अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान इस बात तो बिल्कुल मुत्तफिक थे कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा। यानी इतनी शोहरत थी जिसकी मैंने आपको चंद एक तफसीलात बयान की हैं। तो ये तो कुछ इस तरह का एक मौजू था कि ये बात मशहूर थी इमाम अली मक्का इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से ही कि इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे। अब हम उस मामले की तरफ चलते हैं कि आखिर ये खैर अब तो वो बचपन का फिर जवानी का और ये सारा एक मामला था और बड़े मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और प्यार और चूमना और सीने से लगाना और बिशारतें देना, ये सब फिर रिवायतें हमें मिलती हैं कि किस तरह बचपन गुजरा, जवानी गुजरी वगैरह वगैरह। मगर चलते हैं उस मामले की तरफ कि आखिर ये करबला का जो वाकया हुआ इसकी इब्तदा हुई कहां से। उसके लिए यजीद पलीद को मतलब बयान करना पड़ेगा। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद, आपके इंतकाल फरमाने के बाद ये तख्त पर बैठा यजीद पलीद। अच्छा, अब यजीद के ताल्लुक से क्योंकि ये पैदा हुआ 25 सीने हिजरी को, ये पैदा कब हुआ 25 सीने हिजरी को। याद रखिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई 4 सीने हिजरी को, तकरीबन 20 से 21 साल का फर्क था। मकाम और मर्तबा तो अपनी जगह पर, उम्र में भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे बड़े थे, इससे इस बदबख्त से बड़े थे। कहते हैं कि निहायत बदनुमा, बदशक्ल, मोटा, बदतमीज, सरकश ये शख्स था जिसका नाम है यजीद। फासिक व फाजिर था, सख्त गुनाहगार था, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब और गुस्ताख था। ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये इसका तारुफ है कि ये था कौन। ये था मुहर्रमात, जो एक महरिम होते हैं जिनमें आपस में निकाह हराम होता है, उनके निकाह, सूद वगैरह जैसी चीजों को इसने आम किया, खुला कांटा कर दिया।
इस बेदीन ने एलानिया इन तमाम तर चीजों का रवाज दिया और मदीने मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा की इस बदबख्त ने बेहुरमती की करवाई। ये जो इंट्रोडक्शन, जो इसका तारुफ, यानी ये कौन था बदबख्त, तारुफ का लफ्ज भी थोड़ा सा इज्जत वाला है, क्या इसके लिए बोलना, ये ऐसा बदबख्त शख्स था। अब ये जैसे ही तख्त पर बैठा तो इसने बैत के लिए कि मेरी बैत की जाए और मुझे तस्लीम किया जाए, इसने मुख्तलिफ जगह पर मकतूब रवाना किए, लेटर रवाना किए। और मदीने मुनव्वरा के आमिल जब यजीद का पैगाम लेकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब हाजिर हुआ कि आप यजीद की बैत करें, तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके फिस्क और जुल्म को जानते थे कि ये कैसा शख्स है और इसकी नाअहल होना ये बिल्कुल वाज़ेह था, कोई इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। आप इतना तो शौर अब आपको भी होगा, जब आप भी किसी से बैत करते हैं तो उसको एक आलिम, नेक, मुत्तकी क्या क्या देखना चाहते हैं। लेकिन ये तो चलो बैत पीर है, वो तो एक अलग बैत थी। तो ये हो ही नहीं सकता था कि यजीद जैसे शख्स की बैत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर लें। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया कि मैं इस फासिक को फाजिर और जालिम की बैत तो नहीं कर सकता। इसी तरह हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी किया। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो बैत से इनकार करना था, इसने यजीद को मुश्तइल किया, इसने उसको इंतकाम पर, और अब वो इख्तिदार का मामला होता है ना, ये मुसीबत है बड़ी इख्तिदार यार, ये सीट, ये इख्तिदार, ये ओहदा, ये बड़ी मुसीबत होती है, ये बड़े जुल्म करवा देती है, बड़ी ज्यादतियां करवा देती है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। ये जो दावत इस्लामी गैर सियासी है ना, सही है यार। अब बस अमीर सुन्नत ने हमें बस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की जो बयान बोल दिया ना रास्ता, कि बस वो गुलामी की सीट सही है, बाकी अपने को ये इख्तिदार ना चाहिए यार। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। बड़ा खूनखार मामला हो जाता है और आदमी इख्तिदार में पता नहीं क्या क्या कर बैठता है और कई जुल्म करता है। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तो थे शेर खुदा के फर्जंद, इन्हें अपनी जान का मामला नहीं था कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मसला ये था कि इसने जो कुछ जुल्म करना है तो कई मसाइल पैदा हो जाएंगे। चुनाचे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, फिर आप ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी, मदीने मुनव्वरा में थे और सारा मामला बारगाह रिसालत में बयान किया कि आज आपके नवासे का यह हाल है कि उसका मदीने मुनव्वरा में अब रह नहीं सकते, और आखिरी सलाम अर्ज करते हुए आप मक्का मुकर्रमा आपने सफर इख्तियार किया। और ये वाकया शाबान की 4 तारीख को हुआ, 60 सीने हिजरी, 60 सीने हिजरी। शाबान की कौन सी तारीख थी? 4, चौथी शाबान को यह वाकया हुआ कि आप मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आपने सफर इख्तियार किया और वहीं पर आप अब रुक गए मक्का मुकर्रमा में। अब हुआ यह कि अहले कूफा जो थे वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही दौर से आपको तशरीफ आवरी की दावत दिया करते थे कि तशरीफ लाइए। वह इमाम अली मकाम नहीं गए। अब यजीद जब तख्त पर बैठा तो ये सिलसिला बढ़ गया इमाम अली मकाम की तरफ, कूफे वालों की तरफ, कि हमें इसके जुल्म से, इसकी ज्यादतियों से और इसके इस निजाम से आप हमें बचा सकते। और उस वक्त और कौन था जिस वक्त ये वाकया हो रहा है, ये बात हो रही है, रूए जमीन पर किसी नबी का नवासा ना था सिवाय इमाम हुसैन के। और ये इनका मकाम और मर्तबा समझना को मुश्किल नहीं है। इमाम हसन मुश्तबा तो ये खुद शहीद हो चुके थे, इंतकाल फरमा चुके थे। अब कोई था कौन? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपकी जलालत, आपका नाम, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी और आपके फजाइल थे वो जानते थे सब। तो निगाह तो इसी तरह जानी थी ना कि इमाम आप हमें बचाएं।
और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुसलसल मकतूब आने लगे, लेटर आने लगे। अब ये व्हाट्सएप तो है नहीं, व्हाट्सएप तो है नहीं भेज दिया, ईमेल तो है नहीं भेज दिया, टेलेक्स तो है नहीं कि भेज दिया। 150 मकतूब आए। 150 मकतूब का अंदाजा समझते हैं आप? लोग घोड़ों पर और ऊंटों पर आकर मकतूब पहुंचाया करते थे, लेटर पहुंचाया करते थे। कूफा से मक्का मुकर्रमा लेटर पहुंचाना कोई इतना आसान ना था, और वहां से ये 150 लेटर का आना। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलील कदर सहाबी, जलील कदर इमाम, जब उनके सामने ये सारी बातें आएंगी तो इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आप इस पर गौर फरमाते रहे कि अब क्या किया जाए। कुछ अब यह याद रहे कि करबला का वाकया, शहादत का वाकया ये मशहूर है, सहाबा जानते हैं, अहले बैत अतार जानते हैं, और ये धड़का लगा रहता था कि कब कोई ऐसी चीज हो जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन मकतूबात को, इन लेटर को, इन फरियादों को नजरअंदाज नहीं फरमा सकते थे। आपने मुशावरतें की, बाकायदा मुशावरतें की थे क्या करना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक आपके मुताबिक हो नहीं रहा था कि आप जाएं। खैर ते ये हुआ कि ठीक है, मैं आप ना मतलब इमाम हुसैन ना जाएं, तब क्या करना चाहिए? तो आपके चचाजाद भाई हजरत मुस्लिमीन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक ये हुआ कि ये वहां पर चले जाएं। चुनाचे हजरत सैयदना मुस्लिमीन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोनों बेटों को लेकर कूफा तशरीफ ले गए, और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक पैगाम भी दिया कि ये आ रहे हैं और ये सारे मामले का जायजा लेंगे। खैर हजरत सैयदना मुस्लिमीन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पहुंचे। मुख्तार बिन अबी उबैद के मकान पर आपने क़याम किया। आपकी तशरीफ आवरी की खबर सुनकर रश लग गए, भीड़ लग गई, जूक दर जूक आपकी जियारत को लोग आए, और लिखा है कि 12,000 से ज्यादा की तादाद ने इमाम हुसैन पर बैत की आपके दस्तक पर। 12,000 देखते देखते 150 तो लेटर पहुंचे थे, मगर एक था कि भाई आए और हम बैत कर लेंगे। अब ये जो सारी सूरत हाल आपके सामने आई, तो सैयदना मुस्लिमीन अकील ने सूरत हाल लिख दी कि ये है, इस तरह मैं पहुंचा हूं और 12,000 से ज्यादा बैत कर चुके हैं। मामला क्लियर ही था, कोई ऐसी चीज थी नहीं, कोई रुकावट थी नहीं। आपने इमाम अली मकाम को तशरीफ लाने के ताल्लुक से इत्तला दे दी। अब हुआ यह कि जब ये सारा मामला हो रहा था तो दो लोगों ने यजीद को इत्तला दे दी कि तू बैठकर तख्त के मजे लूट रहा है, और यहां पर इमाम हुसैन के नुमाइंदे के तौर पर मुस्लिमीन अकील आए हैं, 12,000 से ज्यादा इनके हाथ पर बैत कर चुके हैं। अगर तूने कोई खैर खबर ना ली और तू उठा नहीं, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि तेरा तख्त तक सब तेरे हाथ से चला जाएगा। अब जो पहले से गवर्नर थे कूफा के, वो तो देख ही रहते, वो सही हो रहा था, मगर यजीद ने उनको वहां से गवर्नरी से फारिग किया, और बदबख्त मक्कार इब्ने जियाद को वहां से, जो बसरा का वाली था, बसरा का गवर्नर था, वहां से भेजा कि तू जा और जाकर मामले को देख, और वो पूरे इख्तियारात के साथ उसको भेज दिया। वो भी चुपाका हुआ, मक्कारी के साथ कूफा दाखिल हुआ। लोग समझे इमाम हुसैन आ गए हैं, इसका इस्तकबाल भी हुआ। फिर बाद में पता चला ये तो इब्ने जियाद है, और उसने फिर मक्कारी कर कर हजरत सैयदना मुस्लिमीन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो लोग मुंसलिक हुए थे उनको उकसाया, बहकाया, धमकाया, डराया, आपका साथ छोड़ने पर मजबूर किया, तरह तरह की उनके साथ मतलब मामलात किए, और एक एक करके आपको लोग छोड़ते चले गए। और एक वक्त ऐसा आया कि कूफा में मेरे आका सैयदना मुस्लिमीन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कोई एक भी ना था।
इवन के पानी पिलाने वाला तक ना था। डर गए, खौफ होता है, खौफ, डर गए। मगर साथ तो नहीं ना छोड़ना चाहिए था। ये तो देखे ये साथ छोड़ किसका रहे हैं। मुस्लिमीन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो पैगाम दे चुके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। फोन थोड़ी है कि आप मत आइएगा, लेटर पहुंचते पहुंचते अब तो लेटर निकला ही है। और लेटर जहां वहां पहुंचा है तो आपने देखा कि ये तो मामला तो बड़ा क्लियर है। और आप इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से तैयारी कर रहे हैं कूफा की तरफ चलने की। और यहां बेवफाई हो गई, वादे तोड़े गए, जान और माल कुर्बान करने की जो कस्में खाई गई थी, यकीन दिलाया गया था, इब्ने जियाद की एक धमकी ने सारा मामला आगे पीछे करवा दिया। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये खास वकील हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तना रह गए। किसी घर में पानी पीने का मौका मिला, वहीं पर इब्ने जियाद के लोगों ने आपको घेर लिया। थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई, फिर बीच में पड़कर वो आपको रोका गया और इब्ने जियाद के पास ले जाने का कहा गया। आपने कहा मैं भी चाहता हूं, मुझे ले जाओ, मैं भी बात करूं, आखिर मामला क्या है, बैठकर बात की जाए। तो जैसे ही बात करने के लिए चले तो सैयदना मुस्लिम बिन अकील की तलवार ले ली गई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आप समझ गए कि इसका मामला ये वो नहीं है जो ये बयान किया जा रहा है। और जैसे ही हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्ने जियाद के यहाँ मतलब के पहुंचने की सूरत हुई, वो पहले से उसने नंगी तलवारें लेकर अपने लोग खड़े कर दिए थे। और जैसे ही हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, हमला हुआ और आपको शहीद कर दिया गया। आपके बच्चों के सामने आपको शहीद कर दिया गया। ये जुल्म था, बहुत बड़ा जुल्म था। मैं कहा इख्तिदार बड़ी, अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए कि जो कुछ सामने आए इख्तिदार से, जिसको खतरा नजर आता है कि इससे मेरे इख्तिदार को खतरा है, मेरे मनसब को खतरा है, मेरे ओहदे को खतरा है, खत्म कर। ये भी नहीं सोचते कि ये कर किसके साथ रहे। कितना बड़ा मकाम था सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मगर अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें इस जुल्म जो हो रहा था इसको समझने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। खैर, आपके फर्जंदों के साथ भी जो कुछ हुआ, अब हुआ ये कि इसको आप जो भी नाम दें, जिस दिन सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है, उसी रोज हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा से कूफा के लिए रवाना होते हैं। और ये तारीख है 3 ज़ुल्हिज्जा। 4 शाबान को आप मक्का मुकर्रमा रवाना हुए और 4 शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िकादा, ठीक है। अब ज़ुल्हिज्जा कि दुनिया आ रही है तवाफ काबा करने के लिए और दीन को बचाने के लिए इमाम अली मकाम जा रहे मक्का मुकर्रमा से कूफा की जानिब। 3 ज़ुल्हिज्जा 60 सिने हिजरी को, जिस रोज आप चलते हैं उस रोज भी इत्तेफाक नहीं था कि आप वहां जाएं। यानी ये एक बेचैनी तो थी ना, क्योंकि शहादत की खबर तो थी। कई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अत्तहार और दोस्तों ने मना किया कि हुजूर मत जाइए। सबने अर्ज की कि शहजादा हैदर मत जा। सबने अर्ज की कि शहजादा हैदर मत जा। ए हुसैन इब्ने अली सिबते पैगंबर मत जा। सदमे वहां पहुंचे, अली और हसन को क्या किया, जाना कूफा का तो हरगिज नहीं बेहतर, मत जा। हक नुमा आईना है, रुख तेरा अंधे हैं वही। हक नुमा आईना है, रुख तेरा अंधे हैं वही, लेके अंधों में ये आईना सिकंदर मत जा। गुले शादाब नबी अपने चमन से ना निकल। ए गुले शादाब नबी अपने चमन से ना निकल, नाज़नीन फूल है तू, कांटों के अंदर मत जा। चलते हैं सरसरे आफात के मुस्लिम झोंके, शमआरू कलआए फानूस से बाहर मत जा। अबू सईद इब्ने उमर
जाबिर और इब्ने अब्बास, अबू सईद इब्ने उमर, जाबिर इब्ने अब्बास, था यही कलिमा सब असहाब के लब पर, मत जा बेदिल उस शाह को मक्तल में कज़ा ले ही गई। बेदिल उस शाह को मक्तल में कज़ा ले ही गई, कहते सब रह गए ए दीन के सरवर, मत जा। इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के लिए रवाना हुए। खैर 7 बच्चे भी थे, औरतें भी थी, दोस्त भी थे। जा तो मकतूब सामे था, इत्तला के 12,000 से ज्यादा लोगों ने बैत कर ली है और मामला इसी तरह चल रहा है। सब चले थे। अभी रास्ते में थे प्यारे इस्लामी भाइयों कि कूफा वालों की बदअहदी की खबर पता चल गई कि इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया, बेवफाई कर दी है और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। ये रास्ते में पता चल गया। अब दोबारा मुशावरत हुई, क्या करना चाहिए। बाज़ों ने कहा वापस लौटते हैं, लेकिन बाज़ों ने कहा जाकर देखना चाहिए मामला क्या हुआ। ये इसे देखते देखते क्या हो गया, सडनली इतना बड़ा मामला हो जाए और मुस्लिम बिन अकील शहीद हो जाए और मैं मतलब वापसी कैसे हो जाएगी, जाकर देखना चाहिए। इमाम अली मक्का, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी वहां जाने पर इत्तिफाक किया और वो काफिला फिर से कूफे की तरफ रवाना हो गया। अभी कूफा 2 मंजिल था, कुछ फासले पर था कि रास्ते में हुर बिन यजीद रियाही उससे मुलाकात हुई। उनके साथ इब्ने जियाद के भेजे हुए 1000 हथियार बंद यानी कि असले के साथ 1000 का लश्कर था। हुर ने हजरत इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज की कि इब्ने जियाद ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और मैं अपने दिल से तो आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि हुर बिन यजीद रियाई जो थे इनके अंदर अहले बैत की एक मोहब्बत थी, एक अंदाज था इनका। लेकिन मुझे बादले नाखास्ता आना हुआ और इसी तरह का मामला है और मुझे आपको इब्ने जियाद के पास लेके जाना है और इसी तरह उसने बयान किया। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि जो कुछ तुम बयान कर रहे हो मेरे लिए तो ये कोई नई चीजें हैं, मैं खुद से तो चला ही नहीं हूं मक्के पाक से। मुझे तो ये देखो ये सारे लेटर हैं, ये मुझे दे दिए गए और मुझे बुलवाया गया, मैं अपने से थोड़ी आया हूं। और अगर ये इनके इरादे बदल गए और अब ये अपने वादे पर कायम नहीं तो मुझे वापस जाने दो। अब हुर ने क्या कि ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको वापस जाने दूं, मेरे साथ तो इतने सारे लोग हैं। अकीदत तो मोहब्बत तो थी, क्योंकि जब भी नमाज का वक्त होता तो इमाम अली मकाम के पीछे ये नमाज पढ़ा करते थे और वहां जमात का एहतमाम किया जाता था कर जहां पर ये रोका गया था। खैर बातचीत चलती रही, लेकिन पीछे से मजीद फौजें आती गई। तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता था कि वो हुर ने कहा कि मैं अगर थोड़ा सा आपके से कुछ करता हूं तो मेरा पीछे मामला अजीब हो जाएगा। तो गुफ्तगू का सिलसिला वो चलाते रहे, लेकिन बात यही थी, 2 बातें थी जो मजीद जो पैगाम आए ना, अब 2 रास्ते रह गए, या तो बैत करे या जंग करें। इमाम अली मकाम फरमाने लगे बैत तो करनी नहीं थी, बैत का तो मैं इनकार कर चुका था, जंग के लिए मैं चला नहीं हूं और मुझे तुम लोग रोक रहे हो। भाई मैं बैत नहीं करना चाहता, मुझे बैत नहीं करनी, इसकी बैत जायज नहीं है, मुझे वापस जाने दो, मैं वापस चला जाऊं। लॉजिकल गुफ्तगू है ना? नहीं, असल बात यह है कि इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर मिले हैं। बात समझ रहे हैं आप? अगर इन्हें वापस जाने दिया तो यजीद को तो यही खतरा है ना कि अगर ये रहे तो मेरा तख्त तो खतरे में ही रहेगा, या तो ये बैत कर ले या ये शहीद कर दिए जाए। बैत आपने करनी नहीं थी, ऑप्शन अब दूसरा रहा नहीं, मामला अब आगे बढ़ने को ही नहीं था, जिसको कहते डेड लॉक,
डिस्कशन में एक डेड लॉक लग जाता है, डेड लॉक था, डिस्कशन हो ही नहीं रही आगे। इमाम अली मकाम ने बैत करनी नहीं है, इन्होंने जाने देना नहीं है। एक बाकायदा जो प्लानिंग थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये प्लानिंग थी। समझना इतना ज्यादा दिक्कत और मुश्किल नहीं है। ये है क्या, इक्तदार का मामला है ना, सल्तनत का मामला, हुकूमत का मामला है। और अकीदतों का मरकज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अगर ये आ जाए तो यजीद के तो पड़क्षे उड़ जाए। और वो ऐसा करने नहीं देना चाहता था। उसको अपने तख्त से मोहब्बत थी, अपने इक्तदार से मोहब्बत थी, अपनी अय्याशियों से मोहब्बत थी। जो गुनाहों का सिलसिला इससे शुरू किया हुआ था वो उसको जारी किया हुआ था। और इब्ने जियाद जैसा मक्कार इसको नुमाइंदा मिल चुका था। और वहां पर ये सल्तनत के और गवर्नरी के और पता नहीं क्या क्या दौलत के लालच दे देकर लश्कर के लश्कर भेज रहा था। ये दुनिया की मोहब्बतों ने इमाम अली मकाम के सामने लाकर इनको खड़ा कर दिया। ये इनको जन्नत नजर नहीं आ रही थी कि इमाम अली मकाम के नाम पर तो जन्नत मिलेगी। इनकी मोहब्बत में जन्नत है और इनकी दुश्मनी में अल्लाह पाक का गजब है। मगर दुनिया की मोहब्बत ने इन्हें पागल कर दिया, अंधा कर दिया। ये जमा पर जमा होते चले गए। बात आगे बढ़ नहीं रही थी। अब मुहर्रमुल हराम का महीना 3 जुल्हिज्जा को चले थे। मक्के मुकर्रमा से कूफा 3 तारीख थी। और जिस वक्त अब मैं बात कर रहा हूं ये मुहर्रम की 2 तारीख है। कितना सफर हुआ? ऑलमोस्ट 29 डेज। ये ऊंटों घोड़ों पर सफर था। ये जहाज का और कारों का सफर थोड़ी था। डिस्कशन हो रही है और अब हो गई मुहर्रम की 2 तारीख। आपने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया जहां पर ये सारी गुफ्तगू, मीटिंग्स और सारी बातें हो रही थी कि भाई इस मकाम का नाम क्या है। तो किसी ने कहा इस जगह को करबला कहते हैं। हाय, करबला का नाम सुनकर कितना जमीन करबला पर आज मजमा है हसीनों का। जमीन करबला पर आज मजमा है हसीनों का। जमी है अंजुमन रोशन है शमए नूर तलअत की। अली के प्यारे खातूने क़यामत के जिगर प्यारे। अली के प्यारे खातूने क़यामत के जिगर पारे। जमीन से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की। करम वालों ने दर खोला तो रहमत का समा बांधा। कमर बांधी तो किस्मत खोल दी फजले शहादत की। जमीन करबला पर आज ऐसा हश्र बरपा है। जमीन करबला पर आज ऐसा हश्र बरपा है कि खींच खींच कर मिटी जाती है तस्वीर क़यामत की। कि खींच खींच कर मिटी जाती हैं तस्वीरें क़यामत की। ये किसके खून के प्यासे हैं? उसके खून के प्यासे। ये किसके खून के प्यासे हैं? उसके खून के प्यासे। बुझेगी प्यास जिससे तशना कामा ने क़यामत की। इनसे तो क़यामत में जो प्यासे होंगे ना, इनके सदके तो उनकी प्यासे बुझेंगी। और ये यजीद पलीद का लश्कर इनके खून का प्यासा था। अल्लाह पाक को जो मंजूर। खैर, वहीं पर क़याम किया गया। करबला की जमीन थी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इन्होंने इन्हीं दिनों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीने मुबारक पर दस्ते मुबारक रखकर दुआ की, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। अल्लाह पाक से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सब्र और उस पर अजर की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। अभी क़याम हुआ था, बैठे थे, खेमे लगे थे कि फिर पीछे फौज दर फौज आई और फिर एक पैगाम आया कि आप यजीद की बैत करें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। और वो लेटर इमाम अली मकाम के हाथ में दिया गया। इमाम अली मकाम लेटर दिया, फाड़ दिया। कब करना ही नहीं है बैत तो फिर दोबारा बैत की बात लाने का कोई जवाब ही नहीं बनता। फिर ये कि ठीक है, अगर आप बैत नहीं करना चाहते तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाए।
अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन हो गया कि इन्होंने मुझे जाने नहीं देना। आपने अपने घर के खेमे जहां थे वहां खंदक खोदी, गड़े, और उसमें आग लगाई ताकि दुश्मन खेमों तक ना जा सके। हिफाजत के लिए हिफाजती तदाबीर थी, और एक रास्ता रख दिया जो आने जाने का था। 10वीं मुहर्रम है, जुम्मा की सुबह की नमाज है। इमाम अली मकाम अपने साथियों के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज अदा कर रहे हैं, फजर की नमाज। 10वीं मुहर्रम का जब सूरज तुलू होता है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम रफ़का अहले बैत जो 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, एक कतरा पानी मुयस्सर नहीं आया, एक लुकमा हलक से नीचे नहीं उतरा। भूख प्यास है, इस कदर कमजोरी और नातवानी का गलबा है कि उसका वही अंदाजा कर सकता है जिसने 1 या 2 या 3 दिन तक खाने पीने से जिसको रोका गया हो। आज आप में से कईयों का रोजा भी होगा, सुबह से खाया नहीं है, पानी याद आ रहा है, मगर मगरिब के बाद भी, एक मिसाल दे रहा हूं, इफ्तार तो करनी होती है, मगर एक समझाने के लिए कि 2 या 3 दिन में बंदा भूखा प्यासा हो तो उसका हाल क्या होगा। और फिर दुश्मन सामने, जान का वो लड़ाई पर तुला हुआ है, तपती धूप, गरम रेत, गरम हवाएं, ये सारे मामला थे। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि यह मामला लड़ाई की तरफ ही जा रहा है, ये लोग टलने वाले नहीं है। बैत तो करनी नहीं थी, जाने ये दे नहीं रहे थे। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नेकी की दावत देने और इन्हें जुल्म से बाज रखने के लिए इनके पास तशरीफ ले गए। ये बड़ा अहम वक्त था, ये है 10 मुहर्रम में जुम्मा, वो तैयार खड़े हुए लड़ने के लिए। मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इत्तिमाम हुज्जत के लिए कि कल को ये कह ना सके कि हमें किसी ने समझाया ना था, तो शेर खुदा का फर्जंद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके पास जाकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं और फरमाया, खून नाहक हराम और अल्लाह पाक के गजब को उभारने वाला है। मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि तुम इस गुनाह में मुब्तला ना हो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है, किसी का घर नहीं जलाया, किसी पर हमला आवर नहीं हुआ। अगर तुम अपने शहर में मेरा आना नहीं चाहते तो मुझे वापस जाने दो। तुमसे किसी चीज का तलबगार नहीं। तुम क्यों मेरी जान के प्यासे हो? तुम किस तरह मेरे खून के इल्जाम से बरी हो सकोगे? रोज़े महशर तुम्हारे पास मेरे खून का क्या जवाब होगा? अपना अंजाम सोचो और अपनी आकीबत पर नजर डालो, फिर यह भी समझो कि मैं कौन और बारकाए रिसालत में मेरा मकाम और मर्तबा क्या है, मेरे वालिद कौन है, मेरी वालिदा कौन है, मैं किसका लगते जिगर हूं। मैं इन्हीं बतूल ज़हरा का नूरे नजर हूं जिनके पुल सिरात पर गुजरते वक्त अर्श निदा की जाएगी, अहले महशर अपने सरों को झुकाओ, आंखें बंद करो कि खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पुल सिरात से गुजर रही है। 70,000 हूरों के साथ आप पुल सिरात से गुजरेंगी। मैं वही हूं जिसकी मोहब्बत को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत फरमाया। मेरे फजाइल तुम्हें खूब मालूम है, मेरे हक में जो हदीसें वारिद हुई है तुम उससे बेखबर नहीं। आपने जब ये अपना जबरदस्त बयान फरमाया, इसका जवाब क्या दिया इन्होंने? हमें आपके फजाइल मालूम है, मगर इस वक्त मामला आपके फजीलत का नहीं है। आप किसी को मैदान में भेजें और लड़ाई शुरू करें, इतनी सी बात करते। कितना सीने में दिल हो तो कोई असर भी करे। अब दिल की जगह लालच सारी बसी हुई थी। खैर, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इत्तिमाम हुज्जत कर ली। उसके बाद कई और करामत के वाक़ियात भी हैं जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जो जो बकवासें करता गया, आप उसके लिए बद्दुआ करते गए और हाथों हाथ अल्लाह पाक ने आपकी दुआएं कबूल की और वो अंजाम को पहुंचा। कोई आग में जल गया तो कोई क्या हो गया, कोई क्या हो गया। और ये तमाम वाक़ियात में गोया कि ये बताया जा रहा था कि
जिससे तुम लड़ रहे हो उनका मकाम आज भी वही है कि अगर आज भी दुआ कर दें तो फिरात चलता हुआ इनके कदमों तक आ जाए। इनकी ये अहले बैत अतहार का घराना है और अहले बैत अतहार के मरातिब ये किसी से छुपे हुए नहीं है। ये अब भी दुआ कर दे तो सब खत्म हो जाए, मगर ये शेर खुदा के फर्जंद थे, ये मुकाबले के लिए तैयार थे, मगर इनकी करामात और इनका मकाम व मर्तबा उस वक्त ही बताया कि ये आ ही नहीं देते। इनके अंधों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है और हमें रुक जाना चाहिए, नहीं रुक रहे थे। लालच लालच लालच, दुनिया की लालच, एक तरफ हक की सरबुलंदी, एक तरफ लालच, एक तरफ दीन के लिए कुर्बानी, एक तरफ दुनिया की लालच, एक तरफ नाना के दिन की हिफाजत, एक तरफ दुनिया की लालच। ये बस ये इसको समझ लें। अल्लाह पाक आपको मुझे दुनिया और माल की लालच से महफूज फरमाए। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो किसी को किसी के गवर्नर की लालच दी गई, किसी को किसी के यहाँ वजारत की लालच दी गई, ये हम आज की इस्तिलाह में समझते हैं। किसी को किसी और पोस्ट की लालच दी गई, किसी को किसी इनाम की लालच दी गई, किसी को किसी वजीफे की लालच दी गई, किसी को क्या लालच, किसी को क्या लालच, मुख्तलिफ लालचें दी गई। यानी जो सामने आने को भी तैयार नहीं होते थे करबला के मैदान में भी, उन्हें भी लालच दे दी गई कि तुम ये करो तो हम तुम्हें ये देंगे। मगर क्या हुआ? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इन्हें तो कुछ भी नहीं मिला। इब्ने साद को भेजा गया, उससे भी कुछ नहीं मिला, वो भी मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये जो चीजें हैं ये हाथ थोड़ी आई इनके, ये सब खत्म हो गई। और ये कुछ हाथ नहीं आया। अल्लाह पाक खैर फरमाए और हमें समझने की भी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। मैं वाक़यात देकर चल रहा हूं अभी आपके सामने, लेकिन यहां तक ये बात है कि अब जंग शुरू होने वाली है। मगर अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि जो शहीद होए वो हो गए, जो आपके दोस्त थे, जो आपके साथी थे, वो तो शहीद हो गए। अब अहले बैत का घर, अहले बैत के अफराद रह गए, बच्चे रह गए, भतीजे रह गए, बेटे रह गए। ऐसे में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार फिर इन जालिमों के पास तशरीफ ले जाकर कहते है कोई तुम में जो अहले बैत अतहार पर अपनी जान कुर्बान करके जन्नत का रास्ता लेना चाहे? अच्छा, ये वो घड़ी थी जिस वक्त हुर बिन यजीद रिहाई जिन्होंने सबसे पहले रोका था, वो बेचैन थे क्योंकि उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई लड़ाई हो जाएगी, तो ये इमाम हुसैन से लड़ पड़ेंगे। मगर ये जब सब शुरू हुआ तो वो बेचैन हो गए। तो इसके भाई ने कहा कि हुर, मैंने तुम्हें बड़े बड़े मौके पर देखा, तुम कभी पीछे नहीं हटे, तुम्हें कभी घबराहट नहीं हुई, आज क्या बात है मैं तुम्हें घबराहट देख रहा हूं? तो कहने लगे तुम देखते नहीं कि हमारे सामने है कौन, हमारे सामने कौन है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, ये मौला अली की आंखों के तारे हैं, ये फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नूरे नजर हैं। हम इनसे लड़ रहे हैं। उनका जी चाहता था कि मैं इमाम हुसैन पर जान कुर्बान कर दूं। तो कहते एक ताकत है जो मुझे जन्नत की तरफ खींच रही है और एक कुव्वत है जो मुझे जहन्नम की तरफ खींच रही है। ऐसे में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे नहीं आप हुर बिन यजीद की उस कैफियत को मुलाहिजा फरमा रहे थे और जाकर आप फरमाते कि है कोई तुम में जो अहले बैत पर जान कुर्बान करके जन्नत का रास्ता ले। बस ये सदा आनी थी कि गोया के इमाम अली मकाम ने हाथ बढ़ाया और हुर को यूं निकाला और वो घोड़े को एड़ी देता हुआ बाहर निकला कि हो सके तो जन्नत में ही जाना चाहिए। ये नारा हुर का था जिस वक्त वो फौजे शाम से निकला, ये नारा हुर का था जिस वक्त वो फौजे शाम से निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं
जहन्नम से खुदा वाले। अब ये नहीं थी कि ये इमाम हुसैन की मदद कर रहे थे, नहीं, इमाम हुसैन ने इनकी मदद की थी। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, कि ये खुद मुश्किल कुशा थे और हैं मुश्किल कुशा वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुर लश्कर है, जालिम से बाहर आए और इमाम अली मकाम की बारगाह में आकर पहले तो माफी मांगी। ए इमाम, मैं वही हूं जिन्होंने सबसे पहले आपको रोका, मुझे माफ कर दीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप पर अपनी जान कुर्बान करो। क्या मुझे आपके नाना जान रहमत आले मियान के दस्ते मुबारक से कौसर का जाम मिलेगा? इमाम अली मकाम ने इनकी माजरत कबूल फरमाई, इन्हें माफ किया और शहादत लड़ने की इजाजत भी अता फरमाई। ये भी लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। अच्छा, अब इनका जाना कईयों को बेचैन भी कर गया। वो थे बड़े जबरदस्त लड़ाई में भी, मगर सामने 22,000 का लश्कर था। कोई लड़ के भी कितना लड़ता। और आखिरकार ये भी जाम शहादत नोश कर गए। अब हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अब आपके औलाद और ये अहले बैत के घराने के अफराद मौजूद थे। देखने की बात तो ये थी कि अब सामने कौन खड़ा था। हम शक्ल मुस्तफ़ा खड़े थे। हज़रत सैयदना अली अकबर सामने खड़े थे, यंग नौजवान, और इजाजत मांग रहे हैं, अब्बा जान मुझे भी इजाजत दें, मैं भी 3 दिन से भूखा प्यासा हूं, मैं भी इनसे लड़ाई करूं, इनसे जंग करूं, शहादत पाऊं और नाना जान के हाथ से कौसर का जाम पीऊं। इमाम अली मकाम इन्हें देखकर फरमाते, मेरे बेटे तुम्हें कैसे इजाजत, तुम्हें देखकर तो मुस्तफ़ा करीम की याद आ जाती है। ये हम शक्ल मुस्तफ़ा थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खैर, बेटे ने जब इजाजत मांगी और हालात थे ऐसे, आपने इजाजत दे दी। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, कई सफ़हात इसको भरे हुए हैं। इनका रिजिज पढ़ना, इनका शार पढ़ना, और इनका जिस शान के साथ घोड़े पर बैठ कर जब ये यजीदी लश्कर के सामने गए, किताबों में लिखा है किसी एक की जुर्रत ना थी कि इनसे लड़ता। लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है जिनको देखकर हमारी आंखें इनके चेहरे पर जम नहीं रही हैं। तो जब तारुफ करवाया गया और ये कहा गया कि ये हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं, कई घोड़े पीछे हटे, कई लोग पीछे हटे, इनसे कैसे लड़ेंगे। अब इब्ने साद और जो दीगर जो बदबख्त थे, जिन पर बदबख्ती तारी थी, उन्होंने कहा कि पीछे क्या हटते हो, आगे बढ़ो, लड़ाई करो, या लालच मजीद दी जा रही है, मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा। जो आगे आया शेर खुदा के फर्जंद ने वही खाक में मिला दिया। जो आगे आया शेर खुदा के फर्जंद ने खाक में मिला दिया। बहादुर से बहादुर कहलाने वाले आगे आए। जो आगे आता एक वार में मेरे शेर खुदा के फर्जंद हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी गर्दन को जिस्म से अलग कर देते, नेज़े में उठाकर जमीन पर दे पटकते, हाँ को खून में मिलाकर रख दिया। इनको भगदड़ मच गई। जिस तरह घोड़ा ले जाते थे भगदड़ मच जाती थी। मगर लड़ते लड़ते भूख प्यास बहुत लगी थी। फिर घोड़ा लेकर इमाम अली मकाम के पास आते हैं और कहते, अब्बा जान अगर एक घूंट पानी मिल जाए ना, इन सबको मैं इन सबको काफी हो जाऊंगा। इमाम अली मकाम ने फिर दुआएं दी, फिर दौड़े। आखिर वो समझ गए यजीदी लश्कर के अगर ये अब इस तरह लड़ते रहे तो ये शेर खुदा का फर्जंद ये भूख और प्यास की वजह से भी हमारे लिए काफी है। कहा घेरो, चारों तरफ से घेरा गया। ये इनका अंदाज हुआ करता, चारों तरफ से घेरा गया और घेर कर चारों तरफ से फिर तीर और नेज़े से हमला किया गया। आखिरकार कितना लड़ते हैं। अब या अबाती कहकर घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं।
अब्बा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला दौड़ कर जाते हैं, अपने जवान बेटे के जिस्म मुबारक को उठाते हैं, रूह जिस्म से जुदा हो चुकी थी, खेमों के बाहर रख देते हैं कि एक और गुलशन फातिमा का फूल शहादत का जाम पी चुका। कितने शहीद हो गए, दोस्त अहबाब और दीगर बेटे शहीद हो गए। अब ऐसे में ही एक अजीब सा वाकया हुआ प्यारे इस्लामी भाइयों, जो कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, मगर ये वाकया है। इसमें इमाम अली मकाम की हिम्मत, सबर, और जो खैमे में जो खवातीन की इनकी हिम्मत और सबर की बात हमारे सामने आती है, और यजीद का जुल्म और यजीदियों का जुल्म सामने आता है, जिससे हमारे दिल में यजीदियों की नफरत और बढ़ती है और इमाम हुसैन की मोहब्बत और बढ़ती है। वो ये है 6 माह का अली असगर है, 6 माह का अली असगर, भूख और प्यास से बेचारे की आवाज तक नहीं, इनकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। और खवातीन कह रही थी कि जाए इनको कहे, उनको हो सकता है कि पता ही ना हो कि हमारे पास कुछ 6-6 माह के बच्चे भी हैं, कोई तो होगा। इमाम अली मकाम फरमाते मुझे इनसे कोई खैर की उम्मीद नहीं है, मगर आप कहती है तो ले जाता हूं। आप अपनी गोद में अपने 6 माह है, किसी के घर में 6 माह का बच्चा, तो आज देखे अपने घर के अंदर 6 माह का बच्चा कितना होता है। जब ये रोता है तो माँ को और बाप को कितनी तकलीफ होती है। अगर किसी के घर में है तो अभी देखे अपने घर में 6 माह का बच्चा कितना प्यारा लगता है। और ये तो शेर खुदा के फर्जंद थे, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 6 माह के अली असगर को अपनी गोद में लेके जाते हैं। इनके सामने जाकर इरशाद फरमाते, देखो तुम मेरे खून के प्यासे हो, ये बच्चा है 6 माह का बच्चा है, प्यास से इसका हाल बुरा है, पर्दा नशीन खवातीन से इनका हाल देखा नहीं जा रहा। अगर तुम इसे पानी पिला दोगे तो इसमें इतनी ताकत नहीं आ जाएगी कि ये घोड़े पे बैठकर तुमसे लड़ना शुरू कर दे। देखो इसके गले में कुछ पानी के चंद कतरे टपका दो। अभी आप इमाम हुसैन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हें अभी इस बात पर उभार ही रहे थे कि इसी जालिमों के लश्कर में एक जालिम बदबख्त तीर पर, कमान पर तीर चढ़ाता है, निशाना बांधता है और इस जोर से तीर फेंकता है कि नन्हे अली असगर के हलक में तीर इस तेजी के साथ दाखिल होता है कि इमाम अली मकाम जो हाथ में अपने गोद में लिए हुए थे, इमाम अली मकाम के बाजू के अंदर वो तीर जाकर रुक जाता है। वहीं पर छोटा अली असगर हिचकी लेता है और शहादत का जाम पी चुके। जब आप इमाम अली मकाम उसे लेकर चलते हैं, अब तो हरकत भी नहीं थी। खवातीन समझी कि लगता है प्यास, पानी दे दिया गया। लेकिन इमाम अली मकाम ने जब अली अकबर के साथ अली असगर को भी रखा और फरमाया कि अब तुम्हें अली असगर की प्यास वाली आवाज सुनाई नहीं देगी, ये नाना जान के पास जाकर कौसर के जाम पी रहा होगा। जालिमों ने 6 माह के अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी रहम ना किया। अरे ऐसा कोई जुल्म होता है यार, ऐसा कोई जुल्म होता है यार, ऐसी कोई ज्यादती होती है, इतना को सताता है किसी को क्या। और कौन से लड़ने आए थे मेरे इमाम हुसैन, कौन सी जंग करने आए थे यार। बच्चों को साथ लेकर कोई लड़ाई करने आता है? नहीं, मगर इन जालिमों को कुछ नहीं समझ आ रही थी। अभी मामला इसी पर चल रहा था और मैं चाहूंगा कि हमारे नाथ खान हमें कुछ इस तरह के शेर सुनाएं। जुम्आ का दिन था, बल्कि मैं ही सुना देता हूं। जुम्आ का दिन है, किताब जीस्त की तय करके आज खेलते हैं जान पर तिश्नगाने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात। ये पानी बह रहा है। खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात। खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। हाय
इमाम अली मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो अब जब खेमे के पास आते तो एक और अजीब व गरीब मंजर है। आपके शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, उठकर आते हैं और अर्ज करते हैं अब्बा जान मुझे भी इजाजत दो, मैं भी शहीद होकर अपने नाना जान के हाथों से कौसर का जाम पीना चाहता हूं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए। सामने अपने बच्चों की लाशें मौजूद थी। करबला का ये मैदान खाक खून खून हो चुका था। नेजों पर ले लेकर इन हसीन जिस्मों को जमीन पर डाला गया। इस कैफियत में, और 6 माह का अली असगर अभी उठाकर लाए थे। अब बेटा सामने होकर कह रहा है कि अब्बा जान मुझे पीछे कोई और है भी नहीं। अब फरमाते हैं कि बेटा अगर तुम्हें इजाजत दूं तो हुसैन का सिलसिला कहां से चलेगा, तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। आपने अपने बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को वसीयतें की, सब्र की तलकीन की, इन्हें हिदायत दी, इन्हें नसीहतें की, क्या कुछ इन्हें अता फरमाया कि अब आगे का सफर इन्होंने तय करना था। यानी इमाम अली मकाम ने तो शहादत का रास्ता इख्तियार करना था, आगे तक का सफर तो अब इमाम अली मकाम के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में था। आपने अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सारी नसीहतें की और फिर रुखसत हुए उस आखिरी सफर की तरफ कि अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत का सफर तय करने के लिए अब दुश्मनों की तरफ जा रहे हैं। वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलाम आखिरी ए बेवगाने अहले बैत, लो सलाम आखिरी ए बेवगाने अहले बैत, बागे जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, बागे जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ए जहे किस्मत तुम्हारी किश्त नगाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, वारिसे बेवारिसा को कारवाने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। आप खुद जंग के लिए तैयार हुए। अब तक तो आप घोड़े पर सवार करते रहे, कोई था ही नहीं जो आपको सवार करता। सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपर पुश्ते मुबारक पर रखी। हजरत सैयदना मौला अली हैदर कर्रार की जुल्फिकार साथ ली। अहले खैमा ने इस मंजर को जिस आंखों से देखा होगा इसका ख्याल तस्वुर किया जा सकता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान की तरफ जाने के लिए घोड़े पर सवार हुए। उस वक्त अहले बैत की बेकसी इंतहा को पहुंची हुई थी। खैर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत को तलकीन सब्र फरमाई। समझ रहे हैं आप, इस मौके पर आप सब्र की तलकीन कर रहे हैं, रिज़ा इलाही पर राजी रहने, साबिर और शाकिर रहने की हिदायत फरमा रहे हैं और सबको अल्लाह पाक के सुपुर्द करके मैदान का रुख करते हैं। जैसे ही इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन जालिमों के सामने पहुंचे, एक बार फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया,
हम्दो सलात के बाद फरमाया, एक कौम अल्लाह से डरो जो सबका मालिक है, जान देना जान लेना सब उसके कुदरत तो इख्तियार में है। अगर तुम अल्लाह पाक पर यकीन रखते हो, मेरे जद हजरत सईदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो, तो डरो कि क़यामत के दिन मीज़ान अदल कायम होगी, आमाल का हिसाब किया जाएगा। मेरे वालिदैन महशर में अपनी आल के बेगुनाह खूनों का मुतालबा करेंगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शफाअत गुनाहगारों की मग़फ़िरत का जरिया है, और तमाम मुसलमान जिनकी शफाअत के उम्मीदवार हैं, वो तुमसे मेरे और मेरे जानिसारों के खूने ना हक का बदला चाहेंगे। तुम मेरे अहलो इयाल और मेरे अजीजों, मेरे बच्चे और मेरे जो साथी थे, उनमें से 70 से ज्यादा को शहीद कर चुके, और अब मेरे कत्ल का इरादा रखते हो। खबरदार हो जाओ, ऐश दुनिया में पायदारी और क़याम नहीं, कि ऐश दुनिया ये वक्ती तौर पर हुआ करता है। अगर सल्तनत की लालच में मेरे दर पे आज़ार हो, मेरे खून के प्यासे हो, तो मुझे मौका दो कि मैं अरब छोड़कर दुनिया के किसी और हिस्से में चला जाऊं। अगर ये कुछ मंजूर ना हो और अपनी हरकत से बाज ना हो, तो हम अल्लाह पाक के हुक्म और उसकी मर्जी पर साबिर और शाकिर हैं। यानी अब भी अपनी जान नहीं कि ये मेरे खून का हिसाब कैसे देंगे, इनको बचाया जा रहा है, खुद को नहीं। अब जब ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ये बयान सुना, तो किताबों में लिखा है कि कई लोग रुक गए, कई लोग रो पड़े। अब इनमें बड़े बदबख्त भी थे, जब देखा कि ये तो मामला कुछ अजीबोगरीब हो गया, अब उनको दोबारा उकसाया, दोबारा लालच दी, और अब इनके जो मेन और बहादुर थे जो इस वक्त के लिए रुके हुए थे, अब उनको भेजा गया। और एक एक आता अपनी बहादुरी का के गीत गाता हुआ, समझ रहे आप। इमाम अली मकाम अब खड़े हैं कि ठीक है, तुम मैं बयान कर चुका। अब एक एक इनमें से यजीदी लश्कर का जो इनका जो सबसे बड़े बहादुर जो अभी बचे हुए थे, वो एक एक करके बाहर आते गए। पहले का तरीका ये होता था कि 1 बाय 1 एक एक से लड़ाई हुआ करती थी। अब एक आया, किताबों में नाम भी लिखे हुए, मुस्तफसिल में नहीं जाता। एक आया, इमाम अली मकाम के सामने अपनी बहादुरी की बातें करने लगा, आपने एक वार किया, धाड़ करके गिरा दिया। दूसरा आया, वो भी अपनी बहादुरी की बातें करने लगा, आपने एक वार किया, धाड़ करके उसको भी एक तरफ कर दिया। यूं एक एक आता गया। अब जो जालिमों का लश्कर था उसमें तो सन्नाटा छा गया कि तो जो भी जा रहा है ढेर हो रहा है। मजीद उभारा गया। तारिक नाम का एक आदमी था जो बहुत बहादुर कहलाता था, वो आया। उसने बड़ी अपनी बहादुरी की एकड़ी की बयान की कि मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। इमाम अली मकाम ने एक ही वार में उसको भी ठंडा कर दिया। उसका बेटे ने देखा कि मेरे बाप का यह हाल हुआ, वो आया, इमाम अली मकाम ने उसको भी ढेर कर दिया। उसके दूसरे बेटे भाई ने देखा कि मेरे भाई का यह हाल हुआ, वो आया देश में, इमाम अली मकाम ने उसको भी एक तरफ कर दिया। जो आगे आता इमाम अली मकाम। फिर जब और जंग शुरू हुई, अब शेर खुदा का फर्जंद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार जुल्फिकार आबदार लिए, एक तरफ इस तरफ घोड़ा लेकर दौड़े। लश्कर में दौड़ मच गई, भगदड़ मच गई। जिस तरफ जाते लाशों के अंबार लगा देते, फिर इस तरफ को गए, इस तरफ को गए, जिस तरफ जाते लाशों के अंबार लगा देते, फिर घोड़ा लेकर इस तरफ गए, जिस तरफ को जाते लाशों के अंबार लगा देते। लश्करे जालिम में भगदड़ मच गई, शोर मच गया कि अब होगा क्या। ये शेर खुदा का फर्जंद जहां जाते थे वहां लाशों के अंबार लगा देते थे। किसी की जुर्रत ना थी कि फातिमा के लाल के आगे एक लम्हे के लिए ठहर तो जाता। तलवार जुल्फिकार उस तेजी के साथ चल रही थी कि मौला अली शेर खुदा की ताकत जिस तरह जाहिर हो रही थी कि इनके आखिर खून में, इनके बदन में मौला मुश्किल कुशा का ही तो खून था। ये कैसे बहादुर थे। अब जब ये सारा मामला हुआ और ये जितने भी बड़े बड़े जालिम थे जो सारा मामला देख रहे थे, कहा ये तो सब खत्म हो जाएगा। फिर तय हुआ कि ठहरो, इस तरह तो लड़ाई नहीं हो सकेगी, ये तो एक एक को खत्म कर देंगे, घेरो। अल्लाह अकबर। अब घेरा गया, इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार घेरा गया। अब चारों तरफ से नेज़े आ रहे हैं,
कोई कहां नेजा लग रहा है, कहां नेजा लग रहा है, कहां नेजा लग रहा है, मगर इमाम अली मकाम तो खून बहता चला गया ना, खून बहता चला गया। फिर दूसरी तरफ से और तैयारी हुई कि अब नेजों से काम नहीं चलेगा, चारों तरफ से तीर चलाओ। अब गौर कीजिए, इमाम अली मकाम अपने घोड़े पर सवार, हाथ पे तलवार, चारों तरफ से जफाकार, हाथों में तलवार और तीर लिए इमाम अली मकाम पर तीर बरसा रहे। कोई तीर सीने मुबारक में, कोई तीर बाजू मुबारक में, घोड़े को भी तीर लगे, घोड़े का इतना खून बह गया, घोड़ा चलने की पोजीशन में ही नहीं था। इमाम अली मकाम वहीं रुक गए और चारों तरफ से तीर आ रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक वो तीर आया और उस मकाम पर लगा जिस पेशानी को मुस्तफा करीम चुम्मा करते, जिस मकाम को जो बोसा गाए मुस्तफा थी, मेरे आका उस जगह को बोसा लेते थे। मेरे आका ने हजरे अस्वद को भी बोसा लिया। आज तक हम हजरे अस्वद को कैसी मोहब्बत से देखते हैं कि ये वो पत्थर है जिसे मुस्तफा करीम ने चूमा है, और ये वो पेशानी थी जिसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। एक तीर आता है प्यारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेशानी मुबारक पर लगता है, आपको चक्कर आ जाते हैं और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं। इन्होंने मजीद आप पर हमले किए, कई जख्म, खून ही खून। आप जमीन पर जलवा तशरीफ फरमाए, जालिम आता है और आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10 मुहर्रमुल हराम, जुम्मे का दिन, करबला का मैदान, 61 सिने हिजरी, 56 साल 5 माह 5 दिन की आपकी उम्र मुबारक, और इमाम अली मकाम नाना का दीन बचाते हुए दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, शहादत का जाम पीते हैं और अपनी नाना जान की उम्मत को पैगाम देते हैं कि इन लालचियों को क्या मिला। आज इमाम हुसैन का तो तस्करा है, इन लालचियों को क्या मिला, क्योंकि बाद में तो एक से बदला लिया गया। इब्ने जियाद, इब्ने साद, किसी को भी ना छोड़ा गया। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, इब्ने साद को रे की हुकूमत, जो रे तेहरान, जो आज तेहरान कहलाता है ईरान का, उसकी गवर्नरी की इजाजत दी गई। तो मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैह रहमा लिखते हैं, वाक़या करबला बयान करने के बाद जब सबको अपने अंजाम तक पहुंचाया गया तो आप लिखते हैं, इब्ने साद रे की हुकूमत तो क्या मिली, इब्ने साद रे की हुकूमत तो क्या मिली, जुल्म और जफा की जल्द ही तुझको सजा मिली। ए शिम्र नाबकार शहीदों के खून की कैसी सजा तुझे अभी ए ना सजा मिली। ए तिश्तिगाने खूने जवानान अहले बैत देखा कि तुमको जुल्म की कैसी सजा मिली। कुत्तों की तरह लाशें तुम्हारे सड़ा किए, कुत्तों की तरह लाशें तुम्हारे सड़ा किए, गोरे पे भी ना गोर को तुम्हारी जा मिली। रुसवाए खल्क हो गए, बर्बाद हो गए, न पैसा काम आया, न इक़्तिदार काम आया, ना कोई मनसब काम आया, कुछ भी काम ना आया। पढ़ लो यजीदियों का अंजाम, किताबें लिखी हुई यजीदियों के अंजाम पर। रुसवाए खल्क हो गए, बर्बाद हो गए। यही नेरे फरात पर 10 मुहर्रम को ही इब्ने जियाद मारा गया। 3.5 साल की हुकूमत रही, यजीद मर गया, सारे मर गए, रुसवाए खल्क हो गए, बर्बाद हो गए। मरदूद तुमको जिल्लते हर दो सरा मिली, तुमने उजाड़ा हजरते ज़हरा का बोसता, तुम खुद उजाड़ गए, तुम्हें ये बद्दुआ मिली। दुनिया परस्तो दीन से मुंह मोड़ कर तुम्हें
दुनिया मिली ना ऐशो तरब की हवा मिली, आखिर दिखाया रंग शहीदों के खून ने, सर कट गए अमाना तुम्हें एक जरा मिली, पाई है क्या नईम उन्होंने अभी सजा। ये जो सजाएं थी, ये सजाएं ठीक है, मगर ये इसके बाद देखना, पाई है क्या नईम उन्होंने अभी सजा, देखेंगे वो जहीम में जिस दम सजा मिली। इमाम अली मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत रिवायतों में आता है। एक रोज हज़रत इब्न अब्बास, ये बहकी ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की कि एक रोज में दोपहर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने ख्वाब में जियारत की। मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुल्फे मुबारक गेसू पर गुबार है, मिट्टी है, दस्ते मुबारक हाथ में एक खून भरा शीशा है। ये हाल देखकर मैं बेचैन हो गया। मैंने अर्ज किया आका आप पर मैं कुर्बान जाऊं, ये क्या हाल है कि बाल मुबारक गुबार आलूद है, हाथ में शीशी है, उसमें खून है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन और इनके साथियों का ये खून है, मैं इसे आज सुबह से उठाता रहा हूं। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने इस तारीख और वक्त को याद रखा, जब खबर आई तो मालूम हुआ कि इमाम हुसैन उसी वक्त शहीद किए गए। हाकिम ने बहकी में हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक हदीस रिवायत की। उन्होंने भी इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपके सरे मुबारक और दाढ़ी मुबारक पर गर्द गुबार है। अर्ज किया मेरी जान आप पर कुर्बान, ये क्या हाल है? फरमाया अभी हुसैन के मख्तल में गया था, जहां हुसैन शहीद हुए मैं वहां गया था। यानी करबला के मैदान की बात की जा रही है। इसी तरह एक और रिवायत में जब इज्जत इमाम हुसैन शहीद किए गए तो आसमान से खून बरसा। सुबह को हम कहते रावी कि हमारे सारे मटके घड़े और तमाम बर्तन खून से भरे हुए थे। हजरत इमाम अली रिवायत में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस रोज शहीद किए गए उस रोज बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून पाया जाता था। गर्स जमीन और आसमान में एक गम का समा था। तमाम दुनिया रंजो गम में डूबी हुई थी। शहादत इमाम हुसैन के दिन आफताब को ग्रहण लगा, सूरज को ग्रहण लगा। ऐसी तारीकी हुई कि दोपहर में तारे नजर आने लगे, आसमान रोया, जमीन रोई, हवा में जिन्नात नुआखानी की, जिन्नों को रोता हुआ सुना गया। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का साया अभी उठना ही था, यानी आपको शहीद होना ही था कि यजीद और खुलकर खेला, और खुलकर खेला। बदबख्त ने भाई बहन का ब्याह तक को राइज किया। शराब धड़ल्ले से राइज हुई, नमाजों की पाबंदी उठ गई, सरकशी में और इजाफा हुआ। मैं जब ये पढ़ रहा था कि जिस तरह बदकारी और मर्दों के साथ मर्दों की बदफेली, भाई बहन का निकाह और ये शराब और इस तरह की जो चीजें आम हुई, तो यजीद ने इसको आम किया। ये तो यजीदी अंदाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इससे मना करती है, बदकारी से मना करती है, बदफेली से मना करती है। हराम है, शराब हराम है। इसने सूद को राइज किया, सूद हराम है। इसने जिन रिश्तों को आपस में निकाह करवाया वो हराम है। इस तरह के हराम काम जो यजीद ने अपने दौर में शुरू किए और उसको राइज किया, उसको बढ़ाया। मैं ये पढ़ रहा था, मैंने कहा आज भी दुनिया में कई जगह पर इस तरह की चीजें नजर आती हैं और दुनिया में इस तरह के कई बातें और आवाजें सुनाई देती हैं। आपको भी सुनाई देती होंगी, मुझे भी सुनाई देती हैं। मुसलमानों को इस मामले में अल्लाह पाक से डरना चाहिए। बदकारी हराम,
बदफेरी हराम, शराब हराम, जुआ हराम। इसके दौर में नमाजों की पाबंदियां उठ गई। ए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो शहादत दी, जो कुर्बानी दी, क्या उसका सबक भूल गए हो? करबला के मैदान में नमाज अदा करना भूल गए? यही तो इस बदबख्त यजीद का मामला था कि यह जालिम था और यह शरीयत के अहकाम पर अमल नहीं करता था। इमाम अली मकाम ने इसे बैत नहीं की। अगर आप बैत कर लेते तो क्या इस तरह शहीद किया जाता? अब जो मांगते तो आपको अता किया जा, आपको दिया जाता था ही सब इनका। लेकिन ऐसा नहीं किया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। जहां जहां मदनी चैनल पर आप देखो सुन रहे हैं, फिजान मदीना में आशिकाने साहबा और अहले बैत जमा है। जहां जहां ये पैगाम मेरी आवाज पहुंच रही है, आज पहुंच रही, बाद में पहुंचेगी। इस बात को याद कर लो, बदकारी, बदफैली, शराब, ये जुआ, ये सब हराम है। मुसलमान को इसके करीब भी नहीं जाना, ना इसे राइज होने देना है, ना इसको परवान चढ़ने देना है, ना इसकी तरफ अपने आप को या अपनी नस्लों को जाने देना है। मेरी दरखास्त और मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये आशिकाने साहबा और अहले बैत, दुनिया भर की इस वजह सूरत हाल है, मैं इसको एक एक करके खोलकर बयान नहीं कर सकता। जिन जिन चीजों की तरफ आज कौम चल पड़ी है, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर और मगरिब कल्चर चल पड़ा। आप बोलोगे मगरिब में ना मुसीबत यह है कि होता कहीं और है और आता यहां भी है। अब किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ती, टीवी और मीडिया पर ही हमें सब कुछ दिखा दिया जाता है, व्हाट्सएप पर सब कुछ बता दिया जाता है, सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखा दिया जाता है। स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को इस मामले में जहन दे दिया जाता है। हम सर पर हाथ तक के बैठे रह जाएंगे, हाय अफसोस ये क्या हो गया, हमारा तो सब कुछ लूट गया। अब भी ना समझे तो याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। और 10 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी, ए आशिकाने साहबा और अहले बैत, मेरी बात कान खोल कर सुनो, दिल के कान खोलो, जाहिरी कान खोलो, अपने दिमाग को खोलो। जो मैं कहने जा रहा हूं, अपने बच्चों की और अपनी खालिसतन दीनी तरबियत की तरफ ध्यान दो। जो कुछ किया जा रहा है वो बयान नहीं किया जा सकता। इतना कुछ तबाही आ रही है दुनिया भर में, इतनी कुछ तबाही आ रही है, तस्वर नहीं कर सकते हम कि ये भी होने जा रहा है। बात चीजों को कानूनी शक्ल दी जाती है, उभारा जाता है, सवालात खड़े किए जाते हैं। मुसलमानों के बच्चे जिन तालीमी इदारों में पढ़ने जाते हैं, उन तालीमी इदारों में जिस तरह की इनकी जहन साजी की जा रही होती है, ये सिलो पॉइजन है जो इस कौम के रगों में डाला जा रहा है, सोचों में डाला जा रहा है कि इससे इन हराम कामों की गोया के अहमियत ही ना रहेगी। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। और जो काम हराम है, कल हो सकता अल्लाह ना करे तुम्हारे बच्चे तुमसे बड़े होकर पूछे और ये कहेंगे क्या हरज है इसके अंदर, या उस वक्त सर पर हाथ रख कर बैठोगे? आज अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। मेरी बात तवज्जो से सुनो, ये दीन की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, गैरत ईमानी, जोश ईमानी के ताल्लुक से मैं जो बात कर रहा हूं, ए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलामों, मेरी बात सुनो। जो बदनिगाहियां, बदफैलियां, बेशर्मियां, लिबास के साथ बेशर्मियां, बेहयायां, बेगैरतियां जो बढ़ रही हैं, और उसे जिस तरह एक ऑफिशियल अंदाज में लिया जा रहा है, कल्चरल अंदाज में लिया जा रहा है। अरे आप बताओ, जब आधा नंगा होना ही कल्चर हो गया, बदनिगाही करना कल्चर हो गया, गैर महरम औरतों से हाथ मिलाना कल्चर हो जाए, गैर महरम औरतों से गले मिलना कल्चर हो जाए, और जो इस पर अमल ना करे इसे बैकवर्ड कहा जाए, इसको बुरा कहा जाए। जब बच्चे और बच्चियां आपस में दोस्तियां करें, लड़के और लड़कियां आपस में दोस्तियां करें, और दुनिया भर में बिगैर शादी के रहना, लिविंग रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, कि बिगैर शादी के सालों तक रहो, इससे बच्चे भी पैदा हो जाएं, मुझे बताएं, जब ये रवाज आना शुरू हो जाए और इसे ऑफिशियल किया जाए, उस वक्त भी क्या हम यही देखते रह जाएंगे और सिर्फ तबसरे करेंगे कि हाँ हाँ हाल बहुत बुरा है? अरे भाई, आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। आप बोलो मेरे घर में नहीं है, कब तक बचोगे? अगर अपने घर को इस आग से बचाना चाहते हो
तो इस गली में लगी आग को बुझाओ। और आप बोलो कैसे आग को बुझाएं? दीन, इस्लाम और मजहब पर अमल। मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारी शादियां, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा दोस्ती करना, हमारा दुश्मनी करना, जो कुछ भी है, शादियां करना, किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी, क्या खाना है, क्या नहीं पीना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किससे ताल्लुक रखना है, किससे ताल्लुक नहीं रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारी पूरी जिंदगी सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक हेड टू टो ड्यू टू इस्लाम होनी चाहिए, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम होनी चाहिए, कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। कुरान कहता है ये महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे दरमियान दो अजीब चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे मेरे अहले बैत, और एक रिवायत बात है कुरान, दूसरी मेरी सुन्नत। आपने अपने असहाब सहाबा कराम को हिदायत के तारे बताया, किसी एक की पैरवी कर लो हिदायत पा जाओगे। अहले बैत को हमारी नजात का जरिया बनाया, अहले बैत की पैरवी करो तुम्हारी नजात हो जाएगी। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए साहबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, जरा सोचो वो क्या पर्दे का दौर था, क्या शर्म का दौर था, क्या हया का दौर था। कुरान पढ़ने वाले घर घर, हदीस समझने वाले घर घर थे। आज हमें और हमारे बच्चों को देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता, आज हमें तहारत नहीं आती, आज हमें नमाज नहीं आती, आज हमें इबादत नहीं आती। आज हम एक दूसरे के इज्जत और खून और दौलत के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसका माल खा जाओ, उसका माल खा जाओ, उसकी जान ले लो, उसके खिलाफ साजिश। अरे खुदा के बंदो तुम्हें क्या हो गया है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जाओ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी क्या हम भूल जाते हैं? यजीद और इसके लश्करियों को जिस चीज ने बर्बाद किया, क्या उसका सबब भूल जाते हम? मगर इस वक्त जो दौर जिस अंदाज से चल रहा है, मेरी बात तवज्जो से सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। मदनी चैनल पर जो भी मुझे देख और सुन रहे हैं, सुन रही हैं, माएं, बहनें, बेटियां, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, दुनिया भर के आशिकाने रसूल, मेरी बात को समझो, प्लीज समझे। हया, शर्म, मॉडेस्टी वेरी नेसेसरी। ये मेरे आका ने जो फरमाया ना कि अल हया शुअबतुन मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है, अलग से बयान किया हया को, और फरमाया जिसमें हया नहीं उसका जो जी चाहे करे। हया को आगे दें, देखते वक्त हमें हया आनी चाहिए, देखना जायज नहीं है। मोबाइल, टीवी, मीडिया, अखबारात, पेपर, तहरीर, राइटिंग, एवरीथिंग, मार्केट, फंक्शंस, दावतें, इन सब पे गौर करें क्या करना चाहिए। नहीं थोड़ा स्टैंड लें, मेरी बात समझो। घरों में बैठे इस्लामी भाइयों बात समझे। आज हम जिन दावतों की बात करते हैं उन दावतों में मां बहनें नाच रही हैं, बेटियां नाच रही हैं, शराबें मुसलमानों के घरों में पी जा रही हैं। शादी के मौके पर एक कमरे में जुआ खेला जा रहा है, एक कमरे में शराबें पी जा रही है, तो कई लड़के और लड़कियां आपस में हाथ डालकर बैठे हुए हैं। जी हाँ, मुसलमानों के घरों की बात कर रहा हूं। और आज हम इमाम हुसैन की शहादत के वाकया सुन रहे हैं। दीन को बचाने के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए जवान अली अकबर ने कुर्बानी दी, शहादत दी। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत ली। इमाम अली मकाम शहीद हो गए, हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो गए, कितने साहबा शहीद हुए, कितने अहले बैत घराने शहीद हुए। क्या इनकी शहादतों को भूल जाते हम लोग? क्या ये दिन था? क्या मुसलमानों के घरों में इनकी बच्चियां नाचेंगी, मां नाचेगी, बाप नाचेगा, दोस्त नाचेंगे, सारा ये नाचने वाला घराना हो जाएगा? और हम जाकर वो 200, 300, 400
माशरे के मुअज़्ज़ज़ और इज्जतदार कहलाने वाले लोग वहां जाकर कुर्सियां लगाकर इनका नाच गाना देखेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। ये नाचने वाले, ये नाचना देखने वाले, इनको अब क्या नाम दोगे? कोई तो नाम दोगे इनका। आज जब हमारा यहां का या किसी भी मुल्क का एक मुसलमान किसी वेस्टर्न कंट्री में जाता है, थोड़े दिनों के बाद पूछते कैसीनो कहां है, बार कहां है, शराब की दुकान कहां है? अरे अल्लाह के बंदे, तू मस्जिद का पता पूछ। नहीं, ये बहुत बुरा हाल है। यहां से हम अपने बच्चे कमाने के लिए भेज देते हैं, कभी देखते नहीं है कि हमारा बच्चा, पैसे आ रहे हैं ना, बच्चा कहां जा रहा है ये तो देखो, पैसे तो तुम्हारे पास आ रहे, बच्चा कहां जा रहा है, लड़का कहां जा रहा है। जवान बेटियां शरई सफर बगैर महरम के कर रही हैं, जहाजों में बैठना मुश्किल हो जाता है। इतना नहीं था पहले, इतना नहीं था, अब बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि दीन का काम भी बढ़ रहा है, इस्लाम की खिदमत का जज्बा भी बढ़ रहा है, लोग आ भी रहे हो, ये परेशानियां भी लोगों को दीन के पास ला रही हैं। अब ऑप्शन इनके पास नहीं रहा। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये बेहयाई और बुराई का सिलसिला भी बढ़ता चला जा रहा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और इतनी खतरनाक स्टेज तक है, अल्लाह की पनाह, बहुत खतरनाक। यानी ईमान के मामला हो चुके हैं, ईमान दांव पे लगे हुए हैं। लिहाजा जहां जहां तक आप सुन रहे हैं, अब तो फैजान मदीना में ये मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं, अपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ लाएं, इनके अकीदे को मजबूत करें, इनके एतकाद को मजबूत करें, ईमानियात के ताल्लुक से, अल्लाह वहदहू ला शरीक के ताल्लुक से जो अकीदा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के ताल्लुक से और आपकी खूबियां और खुसूसियात के ताल्लुक से जो अकीदा है, हर साहबी ये नबी जन्नती का नारा इनको याद कराएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी का नारा इन्हें याद कराएं, अल्लाह है ये बता दें, एक ही है ये भी बता दें, तौहीद के ताल्लुक से मजबूत, उलूहियत के ताल्लुक से मजबूत, रबूबियत के ताल्लुक से मजबूत, रिसालत के ताल्लुक से मजबूत, मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत के ताल्लुक से मजबूत, कि सहाबा और अहले बैत खलास बात खत्म, ना इनके ताल्लुक से हमको कमजोर बात कहेंगे ना सुनेंगे, और जो इनके ताल्लुक से कमजोर बात करे, किसी साहबी और अहले बैत के ताल्लुक से हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम गुलाम हैं साहबा और अहले बैत के, हम औलिया कराम की कमजोर बातें नहीं सुन सकते। अपने बच्चों को बताएं ये कुरान हक है, ला रैब फी, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। उसका कुरान पर एतकाद मजबूत हो, हदीस पर एतकाद मजबूत हो, इसको औलिया कराम की बातें बताएं। मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे कि 10 मुहर्रम और हराम 1445 को ये की हुई बातें आपको याद रह जाएं। इससे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, सहाबा कराम की करामात, इनकी बरकतें, इश्क रसूल, नबी पाक के नाम पर कुर्बानी देना, ज़ुहद, तकवा, परहेजगारी इख्तियार करना, ये बताएं अपनी औलाद को। नहीं बताएंगे तो बहुत आगे जाकर पछताना पड़ सकता है। इन्हें बताएं इमाम आजम की मोहब्बत, आइमा अरबा की मोहब्बत, गौसे पाक की मोहब्बत, गरीब नवाज की मोहब्बत, दाता साहब की मोहब्बत, बिलखुसूस आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत, कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत और आपको आपकी औलाद और हम इनके पैरोकार और सही मायनों में इनके पीछे चलने वाले बन गए, तो इसके आगे जो भी औलिया कराम और साहबा कराम की मोहब्बत है, जिस अंदाज और जिस लेवल की चाहिए, इंशाअल्लाह हमें और हमारी नस्लों को मिलेंगी। ये अमीर सुन्नत ने जो हमें आला हजरत का जो रास्ता दिखाया है ना, ये बहुत बड़ी हिकमत है। मैं सही अमीर सुन्नत को अर्ज करता रहता हूं इनके ताल्लुक से, हकीमुल उम्मत है। इन्होंने बाकायदा इस बात को जांच लिया, समझ लिया कि अब इतने सारे नाम बिल्कुल दुरुस्त है, मगर एक नाम दे दिया, इनको पकड़ लो, सारे दामन तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, और वो दामन है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये यकीन कर लें आप। मैं जब बाज़ औक़ात, अभी मैं बाहर से आया हूं, तकरीबन 6 मुहर्रम हो गई जब मैं सफर से वापस आया हूं, मैं सुनकर देखकर और बातचीत कर कर आया हूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का नाम याद कराएं, बुजुर्गान दीन का नाम याद कराएं,
अमीर अहले सुन्नत के जरिए इन्हें गौस पाक का मुरीद बना दें। आपका कोई बच्चा बिगैर बेपीरा नहीं होना चाहिए। बात समझने की कोशिश करें। अरे यही मुरीद होगा कि जब उसको याद आएगा कि मेरा पीर कौन है, तो याद करेगा मेरा पीर वो है जो आका की 12वीं मनाते हैं, मेरे पीर वो है जो गौस पाक की 11वीं मनाते हैं, मेरे पीर वो है जो साहबा और अहले बैत की मोहब्बत के जाम पिलाते हैं, मेरे पीर साहब वो है जो मदीने की बातें बयान करते हैं, मेरे पीर वो है जो गरीब नवाज की छठी मनाते हैं, आला हज़रत की 25वीं मनाते हैं। इन्हें सब पता होगा कि पीर साहब कौन, पीर साहब की खुसूसियत क्या, पीर साहब का अंदाज क्या। और जब एक बार मुरीद अपने पीर से सही तौर पर जुड़ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो जाता है। इस बुनियाद की मैंने मास्टर की आपको बताई है, और 10 मुहर्रम और हराम को मैं आपको मास्टर की बता रहा हूं। ये शॉर्टकट है, अपने बच्चों को बचपन से बताएं। ये जब तालीमी इदारों में जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा, निसाब पढ़ेगा कंफ्यूज हो जाएगा, बाहर दोस्तों में जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा। हमें हमारे बच्चों को कंफ्यूज होने से पहले ही मजबूत बना देना है कि कोई बात जो इससे खिलाफ शरीयत पता चले, कान में आए फौरन वो कह दे ये बात गलत है, मुझे ऐसा नहीं सिखाया गया। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमारा बच्चा। वो तब होगा जब हम कुछ पढ़ेंगे, हम कुछ सीखेंगे, हम कुछ बयान करेंगे। किताबें मौजूद है, हमारा इस्लाम किताब मौजूद है, बाहर शरीयत का पहला हिस्सा मौजूद है, कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब मौजूद है, निसाब हमारे सामने है, निसाब हमारे सामने है। अब तो दिक्कत भी नहीं है, मोबाइल फोन के अंदर किताबें आ जाती है भाई, प्रॉब्लम ही नहीं है। सोशल मीडिया का दीवाना बनना चाहता है, दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के पीछे लगा दे। वेबसाइट पर जाना चाहता है, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर लगा दे। दीन और ईमान बचाने के ताल्लुक से मैं कह रहा हूं, और फिर इस्लाम और दीन की दावत देने वाला बनाए, नेकी की दावत देने वाला बनाए। इंशाल्लाह नेकी की दावत देने वाला बनेगा, खुद इसका दीन और ईमान मजबूत होता चला जाएगा। आमाल में मजबूती आएगी, नमाज में मजबूती आएगी, इबादत में मजबूती आएगी। मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाए, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, दारुल मदीना, फैज़ान मदीना, मकतबतुल मदीना, हर तरफ मदीना ही मदीना तो हो रहा है। घर में मदनी चैनल, मदीना ही मदीना है। अल्लाह करे कि हम इस बात को समझ ले। इलाकों में मदरसतुल मदीना बालिगान है, हर माह मदनी काफिले, हफ्तावार इज्तिमाएं, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा, इतने सारे काम हमको दावत इस्लामी हमें बिजी रख रही है। दावत इस्लामी ये फारिग होने का टाइम नहीं है, फारिग होने का टाइम नहीं है। हम लोग फारिग रहेंगे, हमारे बच्चे फारिग रहेंगे, हम लोग फंस जाएंगे। जिक्र अज़कार, दुरूद पाक, तिलावत कुरान, सीखना, पढ़ना, समझना बहुत काम है हमारे लिए। तो कुछ नियत करें प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत करें अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए नियत करें, कर लें आज नियत। और जो मतलब होगा अब बात कर लेंगे यार। हमने अपने आप को और अपने बच्चों को बचाना है, खुद को भी बचाना है, बच्चों। हम ये ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के बाद दावत इस्लामी ईमान बचाओ तहरीक भी है। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, यानी हर एक अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक अपने रब से डरेगा। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना मरना मगर मुसलमान। ईमान की हिफाजत कैसे होगी? मेरी, मेरे बच्चों की, मेरी बीवी की, मेरी माँ बहन की, मेरी नस्लों की। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये समझ लो, ये सीख लो। बुनियादी बात बयान करो, मेरे मुबल्लिगो ये बात समझ लो। दुनिया भर में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन इस बात को समझे, और हर वो जगह जहां पर दीन, ईमान, अखलाकियात, किरदार खतरे में हो, दाव पर हो, रास्ता बदल दे। अल्लाह पर भरोसा करो, रिस्क अल्लाह देने वाला है, इज्जत और जिद्दत अल्लाह देने वाला है, जिंदगी और मौत अल्लाह के दस्ते कुदरत पे। अपने रब पर भरोसा करो, और दुनिया की किसी भी ऐसी चीज के पीछे ना हम जाए, ना अपनी औलाद को जाने दें कि जहां पर दीन, ईमान, अखलाक और किरदार दाव पे लगते हों। बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, फिर ना कहना किसी ने कहा नहीं था।
दुनिया के कई मुल्कों में मेरा सफर रहता है, कई मुल्कों में सफर रहता है, कई मुल्कों वालों से मेरी मुलाकातें रहती है, और मैं जाता हूं तो वहां के ये दर्दमंद मुसलमान अपनी कैफियत बयान करते हैं, मगर मुसीबत ये है कि वहां से बचने और बचाने की हिम्मत नहीं लाते। समझ सब आ रही है कि हम कहां तबाही की तरफ जा रहे हैं, समझ सब आ रही है। दूध को कोई दूधू नहीं बोलता, पानी को कोई मम नहीं बोलता, ऐसे कोई गर्म चाय नहीं पी जाता, सब समझ आती है, स्याह सफेद की समझ आती है, कलर की समझ आती है, सर्दी गर्मी की समझ आती है, सब समझ आती है, पैसे कमाने पैसे बचाने की समझ आती है। यह भी समझ आती है कि ये एक बड़ी मुसीबत है जो हम पर आई हुई है, मगर इस मुसीबत से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा मेरा ये। बस दुआ करें यार, दुआ करें यार, अल्लाह पाक हमें हिम्मत अता फरमाए। एक खास आए खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। पर याद है एक किश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के है करतूत, शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। कर हक से दुआ उम्मते मरहूम के हक में, खतरों में बहुत इसका जहाज आके गिरा है। हम नेक हैं या बद हैं, बिल आखिर है तुम्हारे आका। हम नेक हैं या बद हैं, बिल आखिर है तुम्हारे। किस्मत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। फरियाद है एक किश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा। ए प्यारे इस्लाम भाइयों, मस्जिद आबाद करो। आपके इलाके की मस्जिद खाली नहीं रहनी चाहिए। बाजार में है, घर में, जहां भी नमाज का वक्त हो फौरन मस्जिद में जाएं, और अपने समझदार बच्चों को जिन्हें मस्जिद में ले जाना जायज है, अपने साथ मस्जिद में ले जाकर नमाज पढ़ाएं। बहुत आजमाइश हो जाएगी। मैंने आपके सामने जो कई चीजें ऐसी है जो बयान नहीं की जा सकती। बस अल्लाह करे आप मेरी इन बातों को जिस हद तक समझ सकते समझ जाएं। हर बात लाइव करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लफ्जों का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, और कुछ बातें ऐसी जो करना है लेकिन लफ्ज जबान पर नहीं आ पाते, ऐसी भी हयाई आम है। मैंने आपको एक प्रोटेक्शन, मतलब कहां पर हिफाजत कैसे हो सकती है, मैंने उसका तरीका और रास्ता बताने की कोशिश की है। अब आपके ऊपर है। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे, इस्लामी बहनों को भी अल्लाह तौफीक दे। जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के हालात है, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। नशा तालीमी इदारों में 70% नशा, और जो कुछ तबाही है इन दुनियावी तालीमी इदारों में, मैं सबका नहीं कहता, 100% की बात नहीं करता, जहां है वह कितनी है मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। क्या क्या बर्बादी, क्या क्या बर्बादी, मीडिया के जरिए क्या क्या बर्बादी हो रही है, निसाब के जरिए क्या क्या बर्बादी हो रही है। 100% पर बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ है सब आपके मालूमात में नहीं होगा ऐसा नहीं। सोशल मीडिया के जरिए जो बर्बादी हो रही है, हाथ हाथ में मोबाइल है, कि क्या बचेंगे बचाएंगे। खौफ खुदा दिल में पैदा हो जाए, एक बात जो हमारे दिल में रासिख हो जाए, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख। आपका बच्चा आपसे चुप कर तो काम कर लेगा, अल्लाह से कहां से चुपेगा। हम अल्लाह से चुप कर काम कैसे कर सकते हैं, अल्लाह देख रहा है। मौत की याद, जिक्र मौत करे अपने घर में, अल्लाह की याद का जिक्र, अल्लाह की याद की बातें करे, अल्लाह देख रहा है ये बातें करे, रसूल पाक की मोहब्बत की बातें करे, इन्हें दीन पढ़ाएं, इस्लाम पढ़ाएं, अपनी किताबें पढ़ाएं, मक्ततुल मदीना से किताबें पढ़ाएं। अल्लाह पाक ने चाहा हमारी ये कोशिशें रंग लाएंगे, और ये हमको करना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारुन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपनी और अपने घर वालों की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी पत्थर है। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नस्लों के बिगड़ने में जिम्मेदार कौन है?
ये बाकायदा डिबेट है। वालिदैन खुद को बरी जिम्मा नहीं कर सकते, उस्ताद और टीचर खुद को बरी जिम्मा नहीं कर सकते, सिविल सोसाइटी वाले खुद को बरी जिम्मा नहीं कर सकते। मैं वही बात कर रहा हूं जो अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल के इरशादात जो हमें मिलते हैं उसके मुताबिक करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फैजान अल्लाह पाक हमें अता फरमाए और दावत इस्लामी को अल्लाह पाक नजर बस से बचाए। जहां जाते हैं दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी। मैं दावत इस्लामी वाला हूं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, जो कुछ देखकर सुनकर समझकर आते हैं मैं वो आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हूं। कल इतवार है, आप रात 10 बजे लाइव प्रोग्राम देखिएगा, फिर आपको इंशाल्लाह अंदाजा होगा। जो सफर हुआ हम उसकी कुछ बातें बयान करेंगे इंशाल्लाह। मेरी भी होंगे, अब्दुल हबीब भाई होंगे, मुफ्ती कासिम साहब होंगे, हम बैठ कर करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा जरूर, है देखने की नीयत है, मदनी चैनल पर लाइव आएगा, आप देखिएगा। और देखिएगा कि अगर आप दावत इस्लामी के साथ देते हैं, मदनी काफिलों में सफर करते हैं, दीन के लिए अपने आप को पेश करते हैं, फिर उसका नतीजा क्या मिल सकता है इंशाल्लाह वो भी आप कल देखिएगा। और ना होने की सूरत में क्या नुकसान हो सकता है वो भी देख समझिएगा। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे, हमारी नस्लों का अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे। आमीन बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।